समझ लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है बाजार में। अजय बग्गा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बग्गा साहब, कल एटलीस्ट ग्लोबल मार्केट्स में एक रिबाउंड जरूर आते हुए दिखा। आज सुबह एशिया के बाजार भी संभले हुए हैं, बट उससे पहले कल हमारे बाजारों में जो आखिरी आधे घंटे में हुआ, उस पर कोई इंसाइट सर? तरह तरह के मैसेजेस चल रहे थे। एक नई स्ट्रैटेजी रशिया यूक्रेन में अडॉप्ट कर रहा है। ये स्ट्रैटेजी सर तो उन्होंने 15 दिन पहले ही बता दी थी, जब कहा था कि हम सिर्फ अब ईस्टर्न यूक्रेन पर ही फोकस करने वाले हैं। तो वहां से कुछ ऐसा नया तो नहीं आया। बाकी भी ग्लोबल मार्केट्स तो ठीक ही थे, बट ऐसा क्या हो गया सर जो आखिरी आधे घंटे में इतनी भारी बिकवाली आई? दीप, हमारे यहाँ वही एफआईएस का जो नंबर 5,000 करोड़ से ज्यादा आया। और अगर आप देखें एचडीएफसी ट्विंस और इन्फी में जितनी बिकवाली हुई, 3,000 करोड़ और 1,500 करोड़ का बिकवाली की गई इन काउंटर्स में, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग था टॉप काउंटर्स में लास्ट एक घंटे में। और जो लेके गया हमारे मार्केट्स को ट्रेंड के विपरीत। अदरवाइज आप देखें मार्केट ऊपर ही जा रहे थे कल, क्योंकि हमें लग रहे थे थोड़े ओवरसोल्ड हो रहे हैं मार्केट, बट बहुत भारी एफआई बिकवाली हुई। कोई बास्केट बेची गई कल दोपहर में जस्ट बिफोर द मार्केट एंड। तो उसी के कारण हमने देखा कि मार्केट इस तेजी से गिरा। वो क्या लाजमी था? अभी तो फ्लोज पे ही है। किसी का ईटीएफ में देख रहे होंगे लिक्विडिटी इशू, और भारत में बहुत पैसे बने हैं लोगों के। और सेकेंडली इम्पैक्ट कॉस्ट लो है हमारी। इतने बड़े काउंटर्स को भी बेच के जाते हैं तो इम्पैक्ट नहीं आता है। तो हम देखते हैं कि हमारे से ज्यादा पैसे निकाले जाते हैं। तो ये तो अब ग्लोबल फ्लोज के ही चलते था। हमें भी तब लगा कि क्या कुछ खबर है, क्या न्यूक्लियर खबर है रशिया से। उल्टा रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कल बहुत क्लियरली कहा कि कोई न्यूक्लियर ऑप्शन टेबल पे नहीं है। और ये तो काफी ब्रॉडकास्ट था कि उन्होंने नॉर्थ यूक्रेन से अपनी सेनाएं हटा के अब ईस्टर्न यूक्रेन में वो एक लैंड कॉरिडोर बनाएंगे रशिया से क्रीमिया तक। तो ईस्टर्न यूक्रेन को टेक ओवर करने का अभी चल रहा है मुहिम। और उसके सामने अमेरिका भेज रहा है वेपन्स, वो भी वेल ब्रॉडकास्ट था। पिछले हफ्ते ही बाइडेन ने 800 मिलियन और आर्मामेंट्स देने की बात की थी। फिर लगा कि शायद कुछ सैंक्शंस आने वाले हैं क्या शाम तक, जिसके चलते मार्केट गिरे, बट वैसा भी कुछ नहीं हुआ। और अमेरिकी मार्केट तो बड़ी तेजी से बढ़े उल्टा, और अच्छा प्रदर्शन किया। फिर नेट खत्म होते हुए मार्केट्स, वो नेटफ्लिक्स के नंबर खराब आए, उसके चलते यूएस फ्यूचर्स नीचे गए। बट उसके सामने देखिए आईबीएम के बहुत अच्छे नतीजे आए कल। अब आगे देखते हैं जो बिग सिक्स हैं टेक्नोलॉजी के, उनके नंबर्स किस तरह आते हैं। हमें उम्मीद है कि अच्छे नंबर आएंगे। तो ओवरऑल क्या देखना है, एक ये जंग तो लॉन्गर चलेगी। जंग के चलते हुए कमोडिटी सुपर साइकिल को नए परवान मिल गए हैं, वो बढ़ेंगे। और तीसरा भारत के लिए क्या अहम है, हमारे इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं। तो आपको देखना है कि कमोडिटी कंजम्पशन वाले जो सेक्टर्स हैं उनमें आपको दिखेगा कि मार्जिन्स कम होते हुए, तो वो उनसे हमें दूर रहना है। चौथा, इंटरेस्ट रेट्स दुनिया भर में बढ़ेंगे, बट इसके सामने ये जरूर है कि चाइना और जापान अभी भी नरमी की पॉलिसी है। और चाइना में हमें लगता है कि और स्टिमुलस लाया जाएगा। जिस तरह से उनकी इकोनॉमी क्लोज डाउन हो रही है, कम हो रहा है उनका इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके चलते आप स्टिमुलस की उम्मीद रख सकते हैं चाइना से। तो एक तरफा मार्केट नहीं होगा। पांचवा, ये जो डी ग्लोबलाइजेशन की बात चल रही है, कोल्ड वॉर 2 है, वो जरूर रहेगा। बट उसमें जो रशिया के पलड़े में है देश, चाइना को अगर छोड़ दें, भारत को छोड़ दें, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है इकोनॉमिक। भारत न्यूट्रल है, रशिया के पलड़े में नहीं है। चाइना पे कोई सैंक्शंस लगा नहीं सकता, क्योंकि चाइना सप्लायर ऑफ चॉइस है दुनिया का। तो दुनिया की गाड़ी रुक जाती है अगर चाइनीज गुड्स नहीं आते हैं। उसका विकल्प नहीं है अगले 5 साल के लिए एटलीस्ट, जब तक चाइना +1 स्ट्रैटेजी में भारत जैसे देशों को सक्षम न किया जाए। तो ये सब इश्यूज आने वाले हैं। आज अहम है कि जो मैं बोलता हूं, सैन फ्रांसिस्को प्रेसिडेंट मेरी डेली का वक्तव्य है दीप, वो सबसे एक्यूरेट रहती हैं। तो आज देखते हैं वो क्या बोलती हैं, वो बहुत अहम रहेगा। कल जिम पावल बोल रहे हैं और साथ में क्रिश्चियन लगार्ड का भी वक्तव्य है। फ्राइडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड के हेड एंड्रू बेली बोलने वाले हैं।
तो काफी हमें इससे एक आइडिया मिलेगा। अच्छी बात क्या है, यूएस कंज्यूमर स्ट्रांग है, जो मैंने कल भी कहा था। यूएस की कंजम्पशन स्ट्रांग चल रही है। तीसरा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सर्वे आता है वो बहुत स्ट्रांग आया है। 59 के सामने 65 का सर्वे आया अप्रैल के पहले हफ्ते का। और उसमें क्या कह रहे हैं लोग, यूएस कंज्यूमर्स क्या कह रहे हैं, उनको सैलरीज बढ़ती दिख रही हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती दिख रही हैं, और इन्फ्लेशन आगे चल के कम होती दिख रही है। 5 और 10 साल का जो नजरिया है इन्फ्लेशन का 3% का है, अगले साल का नजरिया इन्फ्लेशन कम होते दिख रही है। तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर के दिमाग में कम होती है, और आपको अगर इकोनॉमिक सर्टेनिटी बढ़ती है कंज्यूमर के दिमाग में, उसके चलते कंजम्पशन बढ़ती है। ये बहुत ही मैं कहूँगा सेंटिमेंटली पॉजिटिव सर्वे आया कल, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कंज्यूमर सेंटिमेंट सर्वे होता है यूएस का। तो नेट नेट यही कहूंगा, ओवरसोल्ड है मार्केट, रिस्क ऑफ बहुत ज्यादा रहा है, उतनी खराबी नहीं है। आरबीआई का ऑलरेडी जीडीपी पे उन्होंने गिराया था जीडीपी, तो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जो भारत का जीडीपी भी नीचे कह रहे हैं, वो तो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन था मार्केट्स में। कल जो गिरावट है वो फ्लोज के चलते हुई है। ये फ्लोज कब थमेंगे, जब आपका डॉलर पीक आउट हो जाएगा, उसमें मुझे लगता है अभी 1 महीना है। जैसे रेट्स बढ़ते जाएंगे मार्केट्स उसको कर लेगा। एक और अहम बात कहूंगा दीप, कि जो 10 ईयर यूएस का यील्ड है, जो टिप्स होते हैं ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज जो होते हैं, वो पॉजिटिव रेंज में आ गए। वो नेट उसका जो रेट हुआ कल 2 बेसिस पॉइंट 0.02% वो पॉजिटिव रियल यील्ड में आ गया। ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी मार्केट ने पचा लिया है इन्फ्लेशन, और अगर रियल रेट ऑलरेडी पॉजिटिव में आ रहा है तो शायद मार्केट ओवर एस्टिमेट कर रहा है फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक्स के 8-9 हाइक्स होंगे, या 75 बेसिस पॉइंट का हाइक होगा मई में। आई थिंक वो सब अभी आउट ऑफ द विंडो हो जाएंगे। देखते हैं क्या बयान आते हैं अगले 2 दिनों में, थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा।